हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अभी जो अदानी ग्रुप की कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं उसको आपको बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोज मेरी एक कंपनी है। अब मैं उस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करवाने वाला हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ जो मेरी कंपनी है उसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड हों। तो उसके लिए सेबी का एक रूल है, जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो जो उस कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, जो उस कंपनी के मालिक हैं, वो उस कंपनी के सिर्फ 75% शेयर्स ही होल्ड कर सकते हैं। आई मीन जब कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है उसके बाद जो कंपनी के प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, या तो वो 75% रहेगी या फिर उससे कम रहेगी, ज्यादा नहीं हो सकता। एंड ऐसे ही जो कंपनी होती है, अगर वो कंपनी अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहती है तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट को सारे शेयर होल्डर्स के बीच में बांटती है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्टेड शेयर होल्डर्स को उस कंपनी ने अपना प्रॉफिट दे दिया, ऐसा नहीं होता। एंड इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। नाउ ये इंडिया है, एंड यहाँ पर जो कंपनी के मालिक होते हैं उनकी मेंटालिटी क्या होती है, कंपनी तो हमारी है एंड बाकी सारे लोगों के पास थोड़े से शेयर्स हैं, तो क्या हो गया, कंपनी तो हमारी है, इसके ऊपर हम ही राज करेंगे। एंड ये उनकी मेंटालिटी होती है दैट जो उस कंपनी का प्रॉफिट होता है, सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ वही लोग खाना चाहते हैं, वो अपने बाकी के शेयर होल्डर्स के साथ शेयर नहीं करना चाहते। अब सपोज मेरी एक कंपनी है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है एंड उस कंपनी ने पूरे साल में 100 रुपए कमाया, तो जो 100 रुपए का प्रॉफिट है उसके ऊपर सारे शेयर होल्डर्स का हक होता है। ऐसा नहीं है दैट कंपनी जब वो 100 रुपए बांटेगी तो वो कुछ शेयर होल्डर्स को दे देगी एंड बाकी शेयर होल्डर्स को नहीं देगी, ऐसा नहीं होता। बिकॉज जो कंपनी के मालिक होते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। तो जब भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स को बांटती है, डिविडेंड देती है, तो उस कंपनी को प्रोपोर्शनल डिविडेंड देना होता है सारे शेयर होल्डर्स को। अब मैं तो उस कंपनी का मालिक हूं, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग मेरे पास है एंड मैं बाकी के शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं देना चाहता। तो मैं क्या करता हूं, जो जनरली देखा गया है एंड जो अदानी के ऊपर भी एलिगेशंस लगे हैं। अब मेरी एक कंपनी यहां है, कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, मुझे वो प्रॉफिट निकालना है। मैंने क्या किया, मैंने इंडिया के बाहर एक कंपनी बनाई एंड उस कंपनी का इंचार्ज एक ऐसे ट्रस्टेड बंदे को बनाया जो मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो वो मेरा रिलेटिव होगा या कोई इसी तरह का बड़ा ही नियर एंड डियर होगा। तो अब मेरी एक कंपनी इंडिया में है, एक कंपनी मैंने इंडिया के बाहर बना दी जहां पर बहुत ही कम टैक्स लगेगा एंड हो सकता है जीरो टैक्स लगे। अब सपोज मुझे इंडिया की कंपनी में बाहर से कोई सामान खरीदना है एंड वो सामान आएगा 10 रुपए का। तो मैं क्या करता हूं, जो वो 10 रुपए का सामान है, उस सामान को मैं जो मेरी बाहर की कंपनी है उस कंपनी में 10 रुपए का खरीदता हूं एंड उस बाहर की कंपनी से जब मैं इंडिया में सामान खरीदता हूं तो वो मैं खरीदता हूं 110 रुपए का। अब इसके थ्रू मैंने क्या किया, इसके थ्रू जो मेरी इंडिया की कंपनी में 100 रुपए का प्रॉफिट था, वो सारा का सारा प्रॉफिट मैं अपनी दूसरी कंपनी में ले गया इंडिया के बाहर, जहां पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना। अब इसके थ्रू मैंने क्या किया, इसके थ्रू जो मेरी इंडिया की कंपनी में 100 रुपए का प्रॉफिट था, वो सारा का सारा प्रॉफिट मैं इंडिया के बाहर ले गया, एक ऐसी कंट्री में ले गया जहां पर टैक्स रेट बिल्कुल जीरो है या फिर बहुत ही नॉमिनल टैक्स रेट है एंड वो कंपनी पूरी की पूरी मेरे कंट्रोल में है। आई मीन अगर वो प्रॉफिट इंडिया में रहता तो मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ता, वो प्रॉफिट बाकी लोगों के साथ बांटना पड़ता। मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसी प्रैक्टिस की जिसके थ्रू मैं पूरा का पूरा प्रॉफिट उठाकर इंडिया के बाहर ले गया एंड अब वो प्रॉफिट पूरा मेरा हो गया। अब 100 रुपए इंडिया से बाहर तो चले गए, उन पैसों का मैंने क्या किया, उन पैसों को मैं घुमा घुमा कर राउंड ट्रिपिंग करके इंडिया में लेकर आया एंड जब मैं उस पैसे को इंडिया में लेकर आया, उन पैसों से मैंने अपनी इंडिया की कंपनी के शेयर्स खरीदे। अब इससे क्या हुआ, माइंडेड 75% शेयर तो मेरे पास ऑलरेडी है एंड उसके बाद में मैंने और शेयर खरीद लिए किसी और के नाम से। तो इसके थ्रू बेसिकली मैंने क्या किया, जो मेरी इंडिया के अंदर 75% की लिमिट है उसको मैंने घुमा घुमा कर कुछ ऐसे किया कि लोगों को तो लगता है कि मेरे पास 75% शेयर्स ही हैं, बट रियलिटी में मेरे पास बहुत ज्यादा शेयर है। सपोज मेरे पास 90% शेयर है, तो इससे क्या होगा, इससे जो मेरी इंडिया की कंपनी है उसका शेयर प्राइस वो सडनली ऊपर चला जाएगा एंड जब भी किसी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो उसके अंदर कॉमन इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट पैदा होता है, लोग उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने लग जाते हैं एंड जब ऐसा होगा तो कंपनी का शेयर प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड जब भी इस तरह की प्रैक्टिस किसी कंपनी के अंदर होती है तो जो कंपनी का शेयर प्राइस होता है वो अपनी एक्चुअल प्राइस से कहीं ऊपर चला जाता है, कई केसेस में तो 10-10, 15-15, 20-20 गुना ऊपर चला जाता है। मान लो मेरी इंडिया की कंपनी के शेयर प्राइस की जो फेयर वैल्यू थी वो थी 100 रुपए, अब वो बढ़कर कितनी हो गई, वो हो गई 1000 रुपए। तो बेसिकली मेरे पास ऑन पेपर तो 10 गुना वेल्थ ज्यादा हो गई ना। अब जो मेरे ये बड़े हुए शेयर्स हैं,
मैं क्या करता हूँ, बैंक्स के पास जाता हूँ कि आप मुझे लोन दो, एंड माइंड इट, किसी भी सरकारी बैंक की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे लोन देने से मना कर दे। तो बेसिकली बैंक मैनेजर भी वही करेगा जो मैं उसको बोलूंगा। तो मैंने क्या किया, बढ़ी हुई वैल्यू के शेयर बैंक को एज अ सिक्योरिटी दे दी, एंड बैंक से काफी सारा लोन ले लिया। एंड ऐसे ही लोन लेकर मैंने और भी काफी सारे काम किए। तो माइंड इट, जो मैंने एग्जांपल लिया था एक कंपनी का, ऐसी मेरे पास बहुत सारी कंपनी है, इंडिया के बाहर बहुत सारी कंपनी है। मैंने क्या किया, इंडिया से अपना काफी सारा प्रॉफिट उधर ट्रांसफर कर दिया। इसको बोलते हैं ब्लैक मनी जनरेशन एंड राउंड रिपिंग। आई मीन, इंडिया से बाहर पैसे लेकर गया, एंड वही पैसे में घुमा घुमा कर वापस इंडिया में लेकर आया, एंड अपने ही शेयर खरीदे, एंड उसकी वजह से शेयर प्राइस वो काफी ऊपर चली गई। एंड बाद में क्या हुआ, बाद में हिंडनबर्ग आया, उसने बताया दैट इस ग्रुप के अंदर ऐसे ऐसे हो रहा है, एंड जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, शेयर से किस्म से धड़ाम धड़ाम नीचे गिरे। एंड अब क्या है, अब अदानी ग्रुप स्ट्रगल कर रहा है। तो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू अदानी ग्रुप किस तरह की प्रॉब्लम के साथ अभी डील कर रहा है वो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाया है। अगर वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।